ये सब खेल उसी का था। 88,000 ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देने लगे कि सबई पूषा परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतोक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। आदरणीय सूजी महाराज ऋषियों की प्रश्नों का जवाब देते हैं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूजी का उत्तर मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है कि श्री कृष्ण के चरणों में प्रीत होना, कन्हैया के चरणों में प्रीत हो जाना। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम है वो निष्काम होना चाहिए। कोई कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है, चाहे किसी से भी करो। दूसरे प्रश्न में कहा मंदिर में पूजा करने जाते हैं श्रेष्ठ कौन है। सूजी ने बड़ी सुंदर बात कही कि निंदा किसी की मत करो और निष्ठा हमेशा एक में करो। हम ये समझें कि यथार्थरो रमूलः निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्धभुजोपशाखः। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते हरे होते, फूल भी आते, फल भी आते। जब हम लोग गौर से देखें तो वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल होते हैं, लाखों फल होते हैं, परंतु जड़ तो उसकी एक ही होती है। पूजा चाहे भले किसी की भी करो, दुर्गा की करो, विष्णु की करो, राम जी की करो, कृष्ण की करो, भोले की करो, लेकिन निष्ठा एक में होनी चाहिए। सीता जी जब गिरजा पूजन के लिए गई, रुक्मिणी जी जब गिरजा पूजन के लिए गई, पूजा किसकी कर रही? गिरजा की। मन उसका कहां पर है? कृष्ण जी के पास में। वो कहते हैं हे मां कैसे भी कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करा दे।
निंदा किसी की न करो। कोई अतिथि दरवाजे पर आ जाता है और आप पूजा पाठ करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हो, उस अतिथि को आपने आदर भाव नहीं दिया, आओ बैठना नहीं दी, पूजा करना, मंदिर जाना, भागवत कथा में जाना वह निष्फल है, बेकार है। अतिथि देवो भव। पहले जो हमारे दरवाजे पर व्यक्ति जो आया है, अतिथि जो आया है, पहले उसका सम्मान करो, आओ बैठना, दो जलपान कराओ और आप उससे कह करके जाओ आप मंदिर तक हम जा रहे हैं और पुनः वापस आ रहे हैं। ऐसा करने से आपकी पूजा सार्थक होगी। मंदिर जाना भी सार्थक है। आप ऐसा कार्य नहीं करते हो, मंदिर जा रहे हो, लोटा शिव जी पर ढार रहे हो, तो वह निष्फल है, उसका फल मिलने वाला नहीं है। उसका फल जब ही मिलेगा जब हम अतिथियों का पहले सम्मान करेंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। एक में निष्ठा रखोगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। और आप ये कहोगे कि भोले तू आजा, विष्णु तू आजा, राम जी तू आजा और कृष्ण तू आजा, तो कोई भी आने वाला नहीं। सभी सोचते रहेंगे इसने तो दुर्गा को बुलाया, इसने विष्णु को बुलाया, सभी एक दूसरे के प्रति देखते रह जाएंगे और आपकी नैया डूबो जाए। तो इसीलिए निष्ठा एक में करोगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। निंदा किसी की न करो। निंदा करने से हमारा ज्ञान नष्ट होता है। उन सबका मूल कौन है? श्री कृष्ण के अनन्या अनन्या चिंतयन्तः मायेजना परुपासते तेषां नियुक्ता भयोक्तानां योगक्षेम वहा। चाहे योग के द्वारा प्राप्त करो, चाहे भक्ति के द्वारा प्राप्त करो, लेकिन अरदास एक ही होनी चाहिए कि हमें कृष्ण चरणों से प्रीत हो। संतों ने कहा था कि वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, तो उसका दशरथ के यहाँ जन्म क्यों हुआ? वसुदेव का पुत्र क्यों बना? तो सूजी कहते हैं प्रभु का तो अवतार होता है। परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार हैं। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर महाअभिमानी।
जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधर्म। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों के अत्याचार बढ़ते, तब तब प्रभु का अवतार होता है। और जब जब अवतार होता है प्रभु ऐसी लीलाएं रचते हैं कि यदि व्यक्ति उनके पग चिन्हों पर चले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान के शास्त्र कहते हैं परिप्रेक्ष्य में देखने तो भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का हम चिंतन स्मरण करें। पहला सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। प्रभु ने इन चारों ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार संसार के कल्याण के लिए समस्त योगों के स्वामी भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से 12 भगवान का अवतार लिया। नारद जी ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार के कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है ऐसा बताया। नर नारायण धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर कठिन तपस्याएं की। नर नारायण। पांचवा कपिल देव, इस अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए। तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का वर्णन किया और अपनी माता को उपदेश किया। छठा दत्तात्रेय, अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि के संतान के रूप में दत्तात्रेय प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवां यज्ञ, सातवीं बार रुचि प्रजापति के आकुति नामक पत्नी से यज्ञ देव के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और कर्म योग बताया। ऋषभदेव राजा नाभि के पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रम वालों के लिए वंदनीय दिखाया।
नमा पृथुराज। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से 7 औषधियों का दोहन किया, इसीलिए यह अवतार बड़ा कल्याणकारी है। 10वां मत्स्य भगवान जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति भविष्य मनु की रक्षा की। 11वां जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कश्यप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। धन्वंतरी 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वां मोहिनी 13वीं बार मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां नरसिंह, इस अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से चीर डाली। 15वां वामन भगवान के रूप में भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए और उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी मांगी। 16वां परशुराम, इस अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार शून्य कर दिया। श्री व्यासी 17वें अवतार में वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से महर्षि पाराशर जी के वरदान द्वारा वेद व्यास जी के रूप में अवतरण हुए और अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं की। 18वां श्री राम, इस अवतार में देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा दशरथ के यहाँ राम के रूप में अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध, अनेक वीरता पूर्ण लीलाएं की। 19वें 20वें में अवतार में यदुवंश में श्री बलराम जी और श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए और पृथ्वी का भार उतारा। इन अवतारों के पश्चात कलयुग का प्रागट्य हुआ। 21वें बुद्ध, इसके पश्चात कलयुग आने पर गया विहार प्रांत में देवताओं के द्वेषी दैत्यों के मोहित करने के लिए अंजना के पुत्र रूप में बुद्ध अवतार हुए। उन्होंने अहिंसा का विचारधारा का उपदेश किया। 22वां कलियुग, जब कलियुग का अंत समीप होगा, राजा लोग प्राय जब लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतार लेंगे। हर चौथे प्रभु के हरि के रूप में अंश अवतार लेकर गजेंद्र की पीड़ा हरि। गजेंद्र ने हृदय से भगवान की स्तुति की। जब भगवान ने गजेंद्र को पीड़ित देखा, तब वे गरुड़ पर सवार होकर हरि के रूप में झील पर आए और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मुंह चीरकर गज को उसके बंधन से छुड़ा दिया। हंस अवतार, शनकादिक महात्माओं ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा रहता है, ऐसे में जो मोक्ष को चाहता है वह इन दोनों को अलग कैसे करे।
ब्रह्मा जी इसके मूल का उत्तर नहीं दे सके। इस पर ब्रह्मा जी ने भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। ऐसा भगवान कहते मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ और कहा कि बार बार विषयों का चित्त में चिंतन करने पर चित्त विषयों से आसक्त हो जाता है। यद्यपि आत्मा का चित्त और विषयों के साथ कोई संबंध नहीं है, इन दोनों का ज्ञान द्वारा मेरा ध्यान करके त्याग देना चाहिए। यही बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद स्वभाव नहीं। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। इस प्रकार कुछ महात्मा लोगों ने हंस और हरि की को भी अवतार माना है। यह भगवान के अंश अवतार हैं और बहुत कम समय के लिए इस प्रकार भक्त भगवान के 24 अवतार मानते हैं। ज्ञानी प्रगति 24 तत्व मानते हैं। जैन समाज 24 तीर्थ कर मानते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हैं। इन्हीं 24 अवतारों के चरित्र की कथा का भागवत में वर्णन है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सूजी कहते हैं कि संतों का कहना है राम जी और श्री कृष्ण भगवान के पूर्ण अवतार है, बाकी सब अंश अवतार है। पूर्ण अवतार अंश अवतार का रहस्य यह है कि अल्प काल के लिए और अल्प जीवों के लिए जो अवतार है वो अंश अवतार कहलाते हैं। अनंत काल के लिए और अनंत जीवों के लिए जो अवतार लेते हैं वो पूर्ण अवतार कहते हैं। आगे सूत जी ने कहा कि नारद जी से मिलने के बाद वेद व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना की। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद हैं। इसीलिए नारद जी का चरित्र जानना आवश्यक है। बोली भागवत महापुराण की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
महाराज अभी जो ये पटका बांधा गया है, आदरणीय श्री श्यामबाबू शर्मा मुरैना मध्य प्रदेश से चल करके भागवत जी का रसास्वादन करने के लिए आए हैं और बहुत अच्छे संगीतकार हैं, साथी कलाकार साथ हैं। शाम का संकीर्तन, रात्रि का संकीर्तन 8 बजे से इन्हीं के साथी कलाकारों और इनके द्वारा हम श्रवण करेंगे तो बड़ा सौभाग्य है। जय हो श्रीमान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे कोई नहीं है जग में तेरा, तू काहे भरमाए। कोई नहीं है जग में तेरा, तू काहे भरमाए। कोई नहीं है जग में तेरा, तू काहे भरमाए। कोई नहीं है जग में तेरा, तू काहे भरमाए। अरे प्रभु शरण में आजा बंदे, अरे प्रभु शरण में आजा बंदे, कोई पार लगाए। प्रभु शरण में आजा बंदे कोई पार लगाए। नारायण 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 ओ भजले नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं। पाप होई सब छारायण भजले नारायण 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 नारायण। ओ श्रीमान नारायण 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 भजले नारायण भजन नारायण नारायण नारायण। भजन नारायण नारायण। भज मन बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सूजी ने कहा, बहुत ही अच्छा दृश्य देखने के लिए जो जल में नग्न स्नान कर रही थी उन स्त्रियों को मिला और कहा कि व्यासी महाराज आप लौट करके पुनः वापस चले जाओ, आप अपने बेटे को लौटाने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। अब संत जन कहने लगे, जब सुखदेव जी लौट करके नहीं आए तो उन्होंने भागवत का रसपान कैसे किया। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ
और वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं महर्षि वेद व्यास। आप ध्यान दें, वेद व्यास जी महाराज जब अवतार लिए और जन्म लेते ही वन की ओर चले गए तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा कि बेटा तू मुझे छोड़कर के लिए वन में जा रहा है, मैं किसके सहारे जीऊंगी, किसके सहारे रहूंगी। तू ऐसा मत कर, मुझे छोड़ करके ना जा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि हे मां, यदि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो मुझे याद करना, मैं तुरंत आपके पास में हाजिर हो जाऊं। व्यास जी सीधे उत्तराखंड को गए, बद्रीनाथ धाम जाकर सरस्वती नदी के किनारे पावन तट एक सुंदर आश्रम बनाया, पर्ण कुटी बनाई, उसका नाम है शम्याप्राश। बहुत शांतिप्रद स्थान है। बद्रीनाथ धाम स्वर्ग जैसा दर्शन होता है वहां। महर्षि वेद व्यास का वो पावन आश्रम, महर्षि वेद व्यास भजन करने बैठते हैं और उसमें मानो कि जैसे हम स्वर्ग में विराजमान। लेकिन वेद व्यासी के मन में अशांति है। दुनिया घूम रही है, दुनिया नाच रही है। व्यास जी ने देखा कि दुनिया नाच रही है तो व्यास जी सोचते हैं क्या करूं। वेद व्यासी ने एक वेद के 4 वेद बनाए। एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा कठिन है, उसे कोई पढ़ता नहीं और पढ़ता भी है तो उल्टा सीधा पढ़ लेता है। वेद व्यास जी सोचते हैं मैं क्या करूं। उनके मन में शांति नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपनी लिखी कविता पर स्वयं संतुष्ट नहीं होंगे तो दूसरे व्यक्ति को कभी आनंद आने वाला नहीं है। हम अपने कहे अनुसार शब्दों पर भाव विभोर हो जाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति को स्वयं आनंद आने लगेगा। तो वेद व्यासी कहने लगे अब मैं करूं क्या, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। सूजी महाराज कहते हैं संयोगवश उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने वेद व्यासी को व्याकुल देखा और कहने लगे हे वेद व्यास जी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं, क्या कारण है। बोले नारद जी कुछ न पूछिए, वेद व्यासी ने कहा कि इस संसार के लोगों की शांति के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की,
लेकिन फिर भी मेरे अंदर अशांति बनी हुई है। शांति कैसे प्राप्त हो? नारद जी कहने लगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। संत कहते हैं कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट कर के लाता था और उनको बेच करके अपने परिवार के पालन पोषण की व्यवस्थाएं करता था। संयोगवश भगवान की कृपा से कोई संत वहां होकर के जा रहे थे, तो संत ने कहा बेटा क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं प्रभु, जंगल से लकड़ी काट कर के लाता हूं और शहर में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। बोले थोड़े और आगे बढ़ो। संत ने कहा थोड़े और आगे बढ़ो। लकड़हारे ने सोचा कि ये वन में आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। अगले दिन लकड़हारा जब लकड़ी काटने आया तो वो थोड़ा और अंदर चला गया, तो वहां उसे क्या मिला? चंदन का वन मिला। उससे उसने खूब धन कमाया। फिर संत महाराज वहां होकर के गुजरे। बोले बेटा अब क्या कर रहे हो? बोले महाराज आपने कहा थोड़ा आगे और बढ़ो, तो वहां से मुझे चंदन की लकड़ियां प्राप्त हुई और उन्हें बेच करके मैंने खूब धन कमाया और परिवार का जो पालन पोषण अच्छी तरह से चल रहा है। बोले थोड़ी और आगे बढ़ो। अगले दिन लकड़हारा थोड़ा और आगे बढ़ा तो वहां उसी चांदी की खान मिल गई। तो संत कहते हैं कि जीवन में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। पर ये प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती है। वो अपने मार्ग पर पहुंच जाता है। चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती है और अपने से दुगना वजन लेकर के चढ़ती है और बार बार गिरती है, लेकिन वो अपना प्रयास बंद नहीं करती है और एक दिन वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। इसीलिए संत कहते हैं रात गई सो बात गई। पीछे हमारा जीवन कैसे व्यतीत हुआ उस पर ध्यान न दें। दुख और जीवन, दुख और सुख ये जीवन के साथ में चलते हैं। दुख को भी मुस्कुराते हुए काटो और सुख को भी मुस्कुराते हुए काटो। कि दुख में सुमिरन सब करें, कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काए को होए रे भक्तो, दुख काए को।
याद करता है, और जब थोड़ा बहुत सुख हमारे पास में आ जाता है तो वो प्रभु को भूल जाता है। जितना दुख में याद करते उससे बढ़कर के यदि सुख में याद करोगे तो कभी जीवन में दुख आने वाला नहीं है। वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचनाएं की, जिसमें विष्णु पुराण जो है सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी उनके मन में शांति है, उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो नारद जी ने कहा, प्रभु आप भागवत का विस्तार पूर्वक निरूपण करें। बोले आप क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेदों को लिखा, 17 पुराणों को भी लिख दिया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो इस भागवत की रचना करने से क्या मुझे शांति मिलेगी? क्या भक्तों का कल्याण होगा? नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने पुराणों की रचनाएं की, वेदों की रचनाएं की, अच्छी बात है। क्या कीचड़ में कभी कमल खिल सकता है? कीचड़ में कमल खिल सकता है? नारद जी बोले, बात तो आपकी ठीक है, पर लेकिन कभी हंस कीचड़ में गोता नहीं लगाता है। इसीलिए हे व्यास जी महाराज, जब तक आप भागवत की रचना नहीं करेंगे, कृष्ण भक्तों को भागवत का पान नहीं कराएंगे, जब तक उनका कल्याण नहीं होगा, जब तक उनको शांति नहीं मिलेगी। बोले इन पुराणों को, इन वेदों को लिखते लिखते मुझ पर बुढ़ापा आ गया, अब मेरी बस की बात नहीं है। व्यास जी के मन में इतना उद्वेग है। तो नारद जी ने कहा, आप इतने चिंतित न हो। व्यास जी खड़े होकर के रोने लगे। बोले क्या करूं, क्या जीवन है लोगों का? जब बेटे की शादी होती है, बैंड बाजे बजते हैं, शहनाइयां बजती हैं, लोग कमर मटका मटका करके नाचते हैं, स्त्रियां नाचती हैं, सभी बड़े प्रेम से देखते हैं। पर लेकिन जहां हर चर्चा हो रही हो, जहां हर चर्चा हो रही हो, तो वहां सभी ऐतराज करते हैं। जो हर कीर्तन में, हर चर्चा में नाचता है, उसको जीवन में कभी नाचना नहीं पड़ता है। नाचना ये नहीं कि आप तंग से नाच रहे हो, ठुमका मार रहे हो,
नाचने का मतलब है कि भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में इतने लीन हो जाओ कि हमारा मन प्रभु के नाम में नाचने लगे। उसे कहते हैं नाचना। ऐसे नहीं खड़े हो गई, इधर मटकी उधर मटकी, उधर मटकी और इधर मटकी। ये हमारे समाज की तौहीन है। हमारी संस्कृति को बिगाड़ दिया। नाचो तो ऐसे नाचो कि कभी जीवन में नाचना ना पड़े। कि नद यदवचे त्रपदम हर्षयोर्ष जगत पवित्रम प्रगण्डित कहर हिते जितः तत्वा यशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्रं हंसा निरमोक्तशिक्ष। व्यास जी बोले मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। बुढ़ापा आ गया, कितना करूं, अब कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा मन को निराश मत करो। मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान किया था, 4 मंत्रों का। भागवत यदि आप इसको विस्तार पूर्वक लिखोगे तो आपको आनंद प्राप्त होगा और भक्तों का कल्याण होगा। नारायण ने मेरे पिताजी को कान में कही थी और मेरे पिता ने ब्रह्मा जी की, और मेरे पिता ने मुझे दान में दे दिया और मैं से आपको सौंप रहा हूं। आप इसको विस्तार पूर्वक लिखें, जिसके लिखने से प्रत्येक व्यक्ति को महान सुख की प्राप्ति होगी। वेद व्यास ने कहा क्या भागवत कृपा भगवान की कृपा से बढ़कर है? बोले हाँ। भागवत कृपा भगवान की कृपा से बढ़कर है। क्या गुरु कृपा भगवान की कृपा से बढ़कर है? बोले हाँ। गुरु कृपा भगवान की कृपा से बढ़कर है। बिगर गुरु के भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। वेद व्यास जी कहने लगे अच्छा कि हाँ, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए रे भक्त, गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी
भरमार